नमस्कार, मैं हूं अदिति और आप देख रहे हैं धनतेरस पे हमारी एक खास पेशकश। धनतेरस के साथ ही शुरुआत हो रही है दीपावली महापर्व की। सारा देश खुशियों के त्योहार की तैयारियों में जुटा हुआ है। घर, दफ्तर, मंदिर, बाजार सब पर मानो रोशनी की चादर चढ़ गई हो। मन में उल्लास है, चेहरों पे खुशी है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस पे भगवान धनवंतरी की पूजा से आरोग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं धनतेरस पर जिनकी खरीदारी को बेहद शुभ माना जाता है और यही वजह है कि बाजारों में धनतेरस पर हर साल खरीदारी और बिक्री के नए रिकॉर्ड्स बनते हैं। यानी देश में धनतेरस के त्योहार पर वाकई धन बरसता है। आस्था के महापर्व का शुभारंभ, देश पर चढ़ा त्योहारों का रंग, बाजारों में बिखरी धनतेरस की उमंग। धनतेरस के साथ ही देश में दीपावली महापर्व की शुरुआत होने जा रही है। दिवाली से पहले देश भर के बाजार त्योहारों के रंग में रंग गए हैं। धनतेरस से पहले शहर शहर सजे धजे बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। दरअसल कार्तिक मास की त्रयोदशी को मनाए जाने वाला धनतेरस पर्व धन, समृद्धि, आरोग्य और खुशहाली का त्योहार है। धनतेरस को दिवाली की शुरुआत का प्रतीक माना गया है। खरीदारी के लिए साल भर में इस दिन को सबसे शुभ माना जाता है। इस बार धनतेरस का त्योहार कई दुर्लभ संयोग के साथ आया है। यानी धनतेरस पर बरसों बाद कई अद्भुत योग बन रहे हैं। दीपावली के पंच पर्व का आरंभ होता है धनतेरस के साथ। धनतेरस मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को। इसको धन त्रयोदशी भी इसीलिए कहते हैं। धनतेरस के दिन देवताओं के वैद्य और औषधि के देव धनवंतरी की जयंती भी मनाई जाती है। इसलिए धनतेरस केवल धन ही नहीं बल्कि अच्छी सेहत की कामना के त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन समुद्र मंथन से अमृत का कलश लेकर के धनवंतरी प्रकट हुए थे। धनवंतरी कौन है? धनवंतरी देवताओं के डॉक्टर हैं जो अमृत का कलश लेकर के धनतेरस के दिन समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। मान्यता है कि इसी दिन समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला था। देवताओं के वैद्य धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। सेहत और आरोग्य के लिए इस दिन धनवंतरी की उपासना होती है। धनतेरस को धन और संपन्नता की देवी लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत भी होती है। साथ ही धनतेरस को धन की रक्षा से जुड़े देवता कुबेर का भी दिन माना गया है। धनतेरस के दिन को कुबेर का दिन भी माना जाता है और धनतेरस पर धन और संपन्नता के लिए कुबेर देवता की पूजा की जाती है। इन्हीं सब मान्यताओं के चलते धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी, माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इनकी पूजा करने से आर्थिक समृद्धि और अच्छी सेहत का वरदान मिलता है। धनतेरस के दिन खरीदारी की जाती है लेकिन पूजा उपासना भी की जाती है और धनतेरस के दिन स्वास्थ्य रक्षा के लिए और लंबी आयु के लिए धनवंतरी देवता की उपासना करते हैं। धनतेरस पर अगर आप धनवंतरी देवता की उपासना करें तो आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा और लंबी आयु का वरदान मिलेगा। धनतेरस के शुभ पर्व पर भगवान धनवंतरी के साथ साथ माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और यमराज की पूजा का विधान भी बताया गया है। धनतेरस की रात ही भगवान यमराज को दीपदान करने की परंपरा भी निभाई जाती है।
धनतेरस में हम भगवान धन्वंतरी की पूजन करते हैं। मुख्यतः यह पर्व जो है भगवान धन्वंतरी को ही समर्पित है। कालांतर में कुछ विद्वानों के मान्यता अनुसार हम कुबेर, गणेश, लक्ष्मी इत्यादि का पूजन इस दिन करते हैं। यही एक मान्यता धनतेरस के दिन है। पूजन के लिए दीपदान करते हैं। दीपदान करने से अकाल मृत्यु का जो भय है वो समाप्त हो जाता है। अब आपको बताते हैं कि इस धनतेरस पर पूजा और खरीदारी के लिए कौन से मुहूर्त का योग बन रहा है। इस बार त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर सुबह 10:31 से आरंभ होगी, जिसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:27 पर होगा। इस दिन प्रदोष काल शाम 5:58 से लेकर रात 8:13 तक है। इस समय धन की देवी माँ लक्ष्मी और धनवंतरी की पूजा करें। धनतेरस के दिन वृषभ काल शाम 6:31 से रात 8:27 तक है। तो इस शुभ मुहूर्त में सोना, चांदी, बर्तन, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीदारी आप कर सकते हैं। बता दें कि धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में खरीदारी ही नहीं बल्कि कुछ खास चीजों को खरीदने का भी विशेष महत्व होता है। इस खास दिन पर लोग घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने की कामना के साथ ही नया सामान घर में लाते हैं। ऐसे में इस दिन कुछ खास चीजों को खरीदना बेहद शुभ माना गया है। धनतेरस को ही दीपावली की लक्ष्मी पूजा के लिए लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि ये घर के लिए सौभाग्य, सुख और शुभता लेकर आती है। धनतेरस पर सोना चांदी के गहने खरीदने को भी बेहद शुभ माना गया है। लेकिन अगर जेब इजाजत न दे तो सोने या चांदी का सिक्का भी खरीदा जा सकता है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा का भी विधान है और मान्यता है कि चांदी कुबेर को बेहद प्रिय है। ऐसे में इस दिन चांदी खरीदना अच्छा माना गया है। कहते हैं कि धनतेरस के मौके पर चांदी खरीदने से यश, कीर्ति और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। इसके अलावा धनतेरस के दिन धातु के बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान हाथ में कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस लिहाज से धनतेरस के दिन पानी भरने वाला बर्तन खरीदना शुभ माना गया है। पिछले कुछ सालों में धनतेरस के दिन नई गाड़ी खरीदने की परंपरा भी खासी लोकप्रिय हो चुकी है। मान्यता है कि इस दिन वाहन खरीदना शुभ होता है और इस दिन खरीदे गए वाहन से परिवार में खुशहाली आती है। हर बार की तरह धनतेरस के त्योहार पर इस बार भी बाजार खरीदारों से गुलजार है। जमकर हो रही खरीदारी के बीच व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। यानी रोशनी के त्योहार की चमक इस बार हर दिल को रोशन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। धनतेरस का त्योहार भगवान धन्वंतरी से जुड़ा है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन ही धन्वंतरी अमृत कलश लेकर सागर की गोद से प्रकट हुए थे। इसी के चलते उन्हें आरोग्य का देवता भी कहा जाता है। लेकिन धन्वंतरी की पहचान बस अमृत तक ही नहीं सिमटी, बल्कि उन्हें आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। यानी लक्ष्मी धन, संपदा और माया का आशीर्वाद देती हैं, तो धन्वंतरी निरोगी काया का वरदान देते हैं। आरोग्य के देव, आयुर्वेद के जनक, देवताओं के वैद्य। धनतेरस को पूजे जाने वाले भगवान धन्वंतरी को भारत में आयुर्वेद का प्रणेता माना गया है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं। वास्तव में पृथ्वी पर आरोग्य और चिकित्सा के ज्ञान को फैलाने के लिए भगवान विष्णु ने धन्वंतरी के रूप में अपना 13वां अवतार लिया था।
पुराणों में भगवान धनवंतरी से जुड़ी कई कहानियां मिलती हैं, लेकिन समुद्र मंथन की कथा धनवंतरी के प्राकट्य की सबसे प्रचलित कहानी है। इस कहानी के अनुसार जब समुद्र मंथन हो रहा था, तब सागर की असीम गहराइयों से 14 रत्न निकले थे। धनवंतरी उन्हीं रत्नों में से एक हैं। जब देवता और दानव मंदार पर्वत को मंथनी बनाकर वासुकी नाग की मदद से समुद्र का मंथन कर रहे थे, तब 12 रत्नों के बाद कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर 13वें रत्न के रूप में धनवंतरी सामने आए। सागर मंथन की कहानी आगे बताती है कि जब भगवान धनवंतरी सागर की गोद से प्रकट हुए तो उनके हाथों में अमृत का कलश था। समुद्र मंथन के तहत आया ये कलश 14वां रत्न था, लेकिन धनवंतरी के प्रकट होते ही देवताओं और दानवों का झगड़ा शुरू हो गया। अमृत कलश के लिए देवता और दानवों के बीच छीना झपटी शुरू हो गई। इस झगड़े का अंत न होता देख भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और असुरों को चकमा देकर अमृत कलश हासिल कर लिया। धनवंतरी अमृत यानी जीवन का वरदान लेकर प्रकट हुए और आयुर्वेद के जानकार भी थे, इसलिए उन्हें आरोग्य का देवता माना जाता है। मान्यता है कि धन और सौभाग्य देवी लक्ष्मी देती हैं, लेकिन उनकी कृपा पाने के लिए सेहत और लंबी आयु की भी जरूरत है। इसलिए धनतेरस के मौके पर धनवंतरी की पूजा का विधान है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी धनतेरस को ही भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस तिथि पर बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। धनवंतरी देवताओं के वैद्य हैं और चिकित्सा के देवता माने जाते हैं, इसलिए चिकित्सकों के लिए भी धनतेरस का दिन बहुत अहम होता है। इसके अलावा आयुर्वेद की चिकित्सा करने वाले वैद्य धनवंतरी को ही आयुर्वेद का देवता मानते हैं। कहा जाता है कि भगवान धनवंतरी ने विश्व भर की वनस्पतियों पर अध्ययन कर उसके अच्छे और बुरे प्रभाव गुण को प्रकट किया। धन्वंतरी संहिता आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। भगवान धन्वंतरी ने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन समुद्र मंथन में से अपना अवतार लिया। समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश लिए वो प्रकट हुए। उनके जन्म को हम लोग धन्वंतरी उत्सव के रूप में मनाते हैं। भगवान धन्वंतरी ही देवता के समय में उस समय से आयुर्वेद और चिकित्सा के देवता के रूप में आए। बाद में देवोदास के रूप में उन्होंने काशी में पुनः जन्म लिया और आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति सभी तरह की चीजों का वर्णन किया। धन्वंतरी संहिता का वो स्वरूप मौजूद है, निश्चित रूप से उसमें समस्त वर्णन है। मनुष्य जीव के रूप में जितने भी चिकित्सा रोग, उसका निदान, सब कुछ उसमें उपलब्ध है। धनवंतरी ने स्वास्थ्य वर्धन और चिकित्सा से जुड़े हजारों ग्रंथ लिखे थे, लेकिन उनके ग्रंथों में से अब केवल धनवंतरी संहिता ही उपलब्ध है, जिसे आयुर्वेद का मूल ग्रंथ माना जाता है। आयुर्वेद के आदि आचार्य सुश्रुत मुनि ने धनवंतरी जी से ही इस शास्त्र का उपदेश प्राप्त किया था, जिसके बाद चरक आदि ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। भगवान धन्वंतरी सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य के देवता रहे हैं और मानव जीवन में हम सभी लोगों को जीवन की स्वास्थ्य के साथ प्रसन्नता से जीवन जीने की आवश्यकता ज्यादा है। मृत्यु तो अपने आप में अटल है, सत्य है, तो उसके लिए उस पर कोई चर्चा करना उचित नहीं है। हम स्वस्थ कैसे रहें, प्रसन्न कैसे रहें, मन, आत्मा, शरीर, सारी चीजें, उसके लिए जीवन जिया जाए, उसकी व्यवस्था करना ज्यादा उचित है। वही ज्यादा अच्छा है कि हम लोग स्वस्थ रहें और प्रसन्नता से रहें, सभी को स्वस्थ रखें। ये आयुर्वेद का ज्यादा आवश्यक अंग है। आयुर्वेद के साथ साथ अन्य विद्याओं से भी जोड़ें, चाहे ज्योतिष हो, चाहे वो भी एक आयुर्वेद का अंग है। तो विभिन्न चीजों को हम लोग एक साथ जोड़ेंगे तो उसके अंतर्गत हम इसकी परिकल्पना कर सकते हैं। आयुर्वेद के ज्ञाता मानते हैं कि भगवान धनवंतरी ने लगभग 100 प्रकार की मृत्यु का वर्णन अपने ग्रंथों में किया था। साथ ही भगवान धनवंतरी ने मानव जीवन के आयु की एक माप बताई थी। भगवान धन्वंतरी ही चिकित्सा शास्त्र जीवन में
जीवन मृत्यु सबके विस्तार से उन्होंने वर्णन किया। जीवन के स्वस्थ रहने के, मनुष्य जीवन को हर तरह से स्वस्थ रखने की जो भी विधि विधान है, जितने भी सृष्टि में जो भी चीजें उपलब्ध हैं, उनमें से चिकित्सा के उपयोग में आने के लिए, शरीर के, मन, आत्मा सभी के स्वस्थ और प्रसन्न रहने के लिए जो भी चीजें उपलब्ध हैं उसका वर्णन किया, विस्तार से उसकी व्याख्या है। और उन्हीं के माध्यम से चिकित्सा शास्त्र सारे विश्व में है। तो निश्चित रूप से वो प्रथम रूप से भगवान हैं ऐसे, जिन्होंने चाहे साइंटिस्ट कह लीजिए या जो भी कहिए, वही हैं जो पूरी तरीके से इस सृष्टि के मनुष्य जीवन को सुरक्षित और स्वस्थ रहने की लिए जिम्मेदार हैं। और वो पूरी तरीके से उनके आशीर्वाद के ही वजह से आज चाहे जो भी साइंस है, विद्या है, चिकित्सा, स्वास्थ्य, डॉक्टर, आयुर्वेद जो भी है, सब उन्हीं के देन। धन्वंतरी आरोग्य, सेहत, आयु और तेज के आराध्य देवता हैं। रामायण, महाभारत, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, काश्यप संहिता और अष्टांग हृदय, भाव प्रकाश, शार्गधर, श्रीमद् भागवत पुराण आदि में उनका उल्लेख मिलता है। संसार की सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी आयुर्वेद का प्रमाण मिलता है, जिसमें चिकित्सीय और आयुर्वेदिक तथ्यों के प्रमाण मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। धनतेरस पे एक परंपरा ऐसी है जिसे सभी परिवार अपने अपने बजट और सहूलियत के हिसाब से लेकिन निभाते जरूर है। ये परंपरा है सोना, चांदी और दूसरी धातु खरीदने की। सारी दुनिया में समृद्धि का प्रतीक माने जाने वाला सोना भारत में शुभता का प्रतीक माना जाता है। खास तौर पर धनतेरस के त्योहार पर सोना खरीदने को बेहद शुभ कहा जाता है। इस परंपरा के पीछे वेदों और पुराणों में भी वर्णन है। यूं तो सोना सारी दुनिया में समृद्धि का सबसे बड़ा प्रतीक है, लेकिन खास तौर पर भारतीय संस्कृति में सोना बेहद अहम स्थान रखता है। हिंदू धर्म में सोने को देवताओं की धातु का स्थान प्राप्त है। यही वजह है कि सनातन परंपरा में सोने को सबसे पवित्र धातु माना गया है। यही नहीं, बल्कि मान्यता तो ये भी है कि सोना ही सृष्टि में व्याप्त और ज्ञात सबसे पुरानी धातु है। ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूक्त में उल्लेख है कि सृष्टि हिरण्यगर्भ यानी स्वर्ण के गर्भ से आरंभ हुई थी। हिंदू धर्म में सोने को सूर्य की शक्ति का प्रतीक भी माना गया है। यही वजह है कि शादी ब्याह से लेकर तीज त्योहारों पर सोना खरीदने को शुभ माना जाता है। खास तौर पर धनतेरस पर्व को सोना खरीदने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। हर साल त्योहारों के सीजन में सोना चांदी की बिक्री आसमान छूने लगती है। ऑल इंडिया ज्वेलर एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के बताए आंकड़ों से ये पता चलता है कि भारत में धनतेरस पर हर साल सोने की बम्पर बिक्री होती है। पिछले साल यानी साल 2023 की धनतेरस पर भारत में लगभग 41 टन सोने की बिक्री हुई। उस समय के रेट के हिसाब से इसकी कीमत लगभग 30,000 करोड़ रुपए होती है। तो वहीं साल 2022 में भारतवासियों ने धनतेरस के मौके पर 19,500 करोड़ रुपए की कीमत का लगभग 39 टन सोना खरीदा था। इसी तरह साल 2021 में धनतेरस के दिन देश में 15 टन गोल्ड की ज्वेलरी बिकी थी। इतनी ज्वेलरी की कीमत लगभग 7,500 करोड़ रुपए आंकी गई थी। यहाँ तक कि कोरोना काल के बीच में आई साल 2020 की धनतेरस पर भी भारतीयों ने एक दिन में लगभग 4,000 करोड़ का सोना खरीद डाला था। इससे पहले साल 2019 की धनतेरस पर एक दिन में 2,500 करोड़ रुपए का सोना खरीदा गया, जबकि साल 2018 में धनतेरस के मौके पर भारत में 5,500 करोड़ का सोना बिका था। लेकिन बात अगर करें धनतेरस पर सोना समेत कोई भी धातु खरीदने की, तो इसकी परंपरा को भगवान धनवंतरी से जोड़कर देखा जाता है। ये प्रथा भगवान धनवंतरी के हाथ में धारण किए धातु के कलश को देखकर शुरू हुई है। अपने अपने बजट के हिसाब से धनतेरस के दिन लोग सोना, चांदी, तांबा और यहाँ तक कि पीतल का सामान भी खरीदते हैं। बात अगर इस फेस्टिव सीजन की जाए तो इस साल सोने के आसमान छूते दामों के बीच धनतेरस से पहले चांदी की खरीद में तेजी देखी जा रही है। दिवाली पर लोग सोना, चांदी जो उनकी क्षमता में होता है उसको जरूर खरीदते हैं, क्योंकि उसको शुभ मानते हैं। लेकिन इसके पीछे
क्या कुछ लॉजिक होते हैं, क्या कुछ मान्यताएं हैं। हमारे साथ अंजुला मैम है। मैम, कई लोग अलग अलग तरह की चीजें लेते हैं, कोई सिल्वर की तरफ जाता है, कोई गोल्ड की तरफ जाता है। खरीदना ही क्यों इतना शुभ माना जाता है? हम लोग के यहाँ रिवाज है धनतेरस पे कुछ भी धातु का सामान लेने का, तो अगर हम लोग ले सकते हैं तो हम सिल्वर को ही प्रेफर करते हैं लेना, क्योंकि उस समय काफी रश भी होता है, तो थोड़ा ये लगता है कि कंफर्टेबल इन्वेस्टमेंट गोल्ड में ज्यादा होता है। अगर देखते हैं शॉप पर भीड़ है तो गोल्ड को थोड़ा रुक जाते हैं, सिल्वर में देख लेते हैं। और फिर जो हमारे पास आइडल्स नहीं है वो ले लिए, गिफ्ट करना है वो ले लेते हैं। और एक मेटल में सिल्वर को और गोल्ड को अच्छा वैल्यूएबल होता है, तो उसको लेने से ये लगता है कि एक सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि हमने यहाँ पर अच्छी जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट किया। और अगर ज्वेलरी ले लेते हैं तो और भी अच्छा लगता है कि भाई फंक्शन है कुछ, हम उसको कैरी करेंगे तो अच्छा लगता है। यूं समझिए कि त्योहार के कई दिन पहले से ही देश में खूब सोना चांदी बरसना शुरू हो चुका है। यानी ये लगभग तय है कि हर फेस्टिव सीजन की तरह इस बार भी हमारी धनतेरस और दिवाली चांदी और सोने से चमचमाने वाली है। नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल रुक रहे हैं आप एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन GNT पर धनतेरस की विशेष कवरेज लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।